चलो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 119। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर February 2019। अपने को पहले जर्नल एंट्री करनी है एंड जर्नल एंट्री के बाद अपने को पोस्टिंग करनी है। अब जब हमको जर्नलाइज बोला है तो दे आर एक्सपेक्टिंग डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट विथ नरेशन एंड ऑल, पूरा चीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले के सम्स में हम क्या करते थे, जहां पे हमको जर्नलाइज नहीं बोलता था वहां पे हम जर्नल एंट्री पास तो करते थे लेकिन शॉर्टकट करते थे, उसमें नरेशन नहीं लिखा चलता था, अमाउंट नहीं लिखा तो भी चलता था, क्योंकि वो हम लोग अपने रेफरेंस के लिए लिखते थे। बट इस सम के अंदर अपने को जर्नलाइज बोला है, मतलब फुल फ्लेज सम है। जर्नल एंट्री के बाद आपको उसको लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। नाउ कम टू द कंक्लूजन। पहला एंट्री पास करने के टाइम पर हमको जितने भी अकाउंट आएंगे उतने अकाउंट हमको यहां पर बनाने पड़ेंगे। क्लियर? चलो पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है जरा देखो। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, out of which 50,000 borrowed from his friend Kedar at the rate of 10% per annum। मतलब उसने बिजनेस चालू तो किया बट उस बिजनेस को चालू करते समय उसने गुड्स से और कैश से शुरुआत की। उस कैश के अंदर भी उसके फ्रेंड से उसने 50,000 का लोन लिया 10% के ब्याज पे। समझ में आ रही बात? तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया है, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स भी आया है ना। तो दो चीजें आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट। तारीख क्या रहेगी बेटा, February 2019, तारीख 1। सर क्या क्या लाया उसने, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स कितने का स्टॉक है जरा चेक करो बेटा, 20,000 है ना। स्टॉक ऑफ गुड्स कितने का लाया उसने, 20,000। और उसने कैश लाया कितने का, 1,70,000। कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000। कोई दिक्कत है क्या? ये दो चीजें समझी आपने। बिजनेस में कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस लाया, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स लाया, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, आपने प्लांट लाया, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी लाया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग लाया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मटेरियल लाया, मटेरियल अकाउंट डेबिट, जो भी लाया वो डेबिट। समझा? तो यहां पर क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट, आपने अपने फ्रेंड केदार से पैसे उधार लिए। देखो कितना बोला है ना, तो केदार से लोन लिया तो केदार लोन अकाउंट बोलेंगे। अरे हाँ है ना, केदार का लोन, लोन इज अ लायबिलिटी, लोन इज अ लायबिलिटी। आपने कर्जा लिया है, आपने कर्जा लिया है उनसे, तो कर्जा मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट। तो सर कितने का कर्जा लिया, 50,000। अरे समझ में आ रही बात? चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो, इलस्ट्रेशन समझो क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 20,000 का सामान लाया और 1,70,000 रुपया जुटाकर मैंने 1,90,000 रुपया लेकर आया। कितना लाया, 1,90,000। कितना लाया? अब मेरे को मेरे बिजनेस चालू करने के टाइम पे मेरे हाथ में कितना है सर, 1,90,000 है, 1,90,000। अरे समझ में आ रही बात? अब मेरी वाइफ ने मेरे को पूछा कि सर नया बिजनेस चालू कर रहे हो, हबी डार्लिंग नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको बिजनेस में पैसा लाया हो? हाँ लाया हूं। कितना लाए हो? 1,90,000। कैसे? बोला 20,000 गुड्स का, 1,70,000 कैश। क्या 1,70,000 कैश? कहां से आया इतना कैश? समझ में आ रही बात? अब 1,70,000 कैश आया, मैंने बोला इसमें से 50,000 मैंने केदार से लिया है। किससे लिया है? तो सर इसका मतलब तुम्हारा खुद का पैसा कितना है? तो सर मेरा खुद का पैसा क्या होने वाला है, 20,000 स्टॉक का। समझ में आ रही बात? 20,000 स्टॉक का और 1,70,000 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो मेरा खुद का पैसा, एक केदार का पैसा। समझ में आ रही बात? तो केदार का पैसा कितना है सर, 50। तो 50 निकालने के बाद
कितना बचता है? 1,40,000। कितना बचता है? समझ में आ रही बात? आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? स्टॉक से। स्टॉक कितना है? आपने कैश कितना लाया? 1,70,000। क्या बात करो, 1,70,000 कहां से आया तुम्हारे पास? अरे 50 तो केदार से लिया, तो इसका था खुद का कितना हुआ? 1,20,000। खुद का कितना हुआ? तो ये 20 और ये 1,20,000, टोटल 1,40,000 हो गया कैपिटल। और जो केदार से आया वो केदार केस में जाएगा ना, केदार का केदार से जाएगा। तो ये ब्रेकअप करके हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ में आ रही बात? हो गया वाला एंट्री। अच्छा, इसमें कितने अकाउंट? अच्छा, नरेशन क्या लिखा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब यहाँ पे कितना अकाउंट दिख रहा है बेटा आपको? 4। पहला स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा कैश, तीसरा केदार लोन और चौथा कैपिटल। 4 अकाउंट दिख रहे हैं। तो पहला स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा कैश, तीसरा कैपिटल और केदार लोन, ये 4 अकाउंट हमारे पास रेडी करके रहने रखा हुआ है। ठीक है, अब कैसे पास करेंगे जरा देखो। नरेशन लिख लोगे ना? ओके। स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट बोला है बेटा। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या बोला है? तो स्टॉक ऑफ गुड्स के कहां पे जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। सर स्टॉक ऑफ गुड्स मेरा पैसा है कि केदार का पैसा है? तो कैपिटल आएगा। सिर्फ क्या आएगा? समझ में आ रही बात? मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया। स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में गया, लिखा 1 फरवरी 2019। 19 ही बोला है ना बेटा? हाँ, 1 फरवरी 2019। अभी इतने सारे अकाउंट है, सब जगह फरवरी 1919 लिखते लिखते थक जाओगे। 1/2/2019 डायरेक्टली क्या लिखेगा? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा बेटा? टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 20,000। समझ में आ रही बात? उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में क्या? 1/2/2019। 1/2/2019। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, कैश कितनी जगह से आया? 2। कहां कहां से? कैपिटल से भी और केदार से भी। 2 जगह से आया ना बेटा? अरे बताया कि नहीं बताया मैंने अभी आपको? कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में कितना आएगा सर? कैपिटल में कितना आएगा? 1,20,000 है ना? अभी तो मैंने डिस्कस किया 1,70,000, याद आया? अभी मैंने यहाँ पर बताया था कैश 170, उसमें से 50,000 किसने दिया? केदार ने। और 1,20,000 किसका है? कैपिटल। याद आया? तो कैपिटल में कितना जाएगा? 1,20,000। और केदार में कितना जाएगा? केदार्स लोन अकाउंट 50,000। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तीसरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो सर कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, लिखूंगा बाय। क्या लिखूंगा बता? क्या क्या लिखूंगा? स्टॉक और सॉरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। कितने का गुड्स लेकर गया था? 20,000। और कैश लेकर गया था खुद का 1,20,000। 1/2/19 1/2। कोई दिक्कत? और लास्ट केदार लोन अकाउंट, तो केदार लोन अकाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। 1/2/19 बाय कैश अकाउंट। हाउ मच? 50,000। समझा? अभी मैंने जो आपको बाइफरिकेशन करके दिखाया वही चीज मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्ट की है। समझा? वापस से कह रहा हूं, स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में जाके, स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में जाके कैपिटल, क्योंकि वो मेरा खुद का पैसा था, तो कैपिटल के क्रेडिट में भी स्टॉक ऑफ गुड्स आएगा सर? हाँ। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश मतलब खुद का पैसा, तो खुद का पैसा भी था और केदार का दिया गया पैसा भी था, तो कैश अकाउंट के डेबिट में कैपिटल है, कैश अकाउंट के डेबिट में केदार है, तो कैपिटल के क्रेडिट में भी, कैपिटल के क्रेडिट में भी कैश है और केदार के क्रेडिट में भी कैश है। समझा? हो गया मेरा एंट्री। अगर यानी हमें डेबिट पे फोकस करो तो क्रेडिट में ऑटोमेटिकली मेरा हो जाने वाला है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या कहता है जरा देखो। केस पढ़ना जरूरी है, सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है।
पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पर प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विथ मोहन फॉर विच एडवांस 5,500 वॉज पेड। हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पर ऑर्डर रिप्लेस किया है। मानो मैंने यहां से फोन उठाया और मैंने डोमिनोज को पिज्जा ऑर्डर दे दिया, तो मैंने यहां पर ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया बेटा? क्या मेरे हाथ से कैश गया? क्या मेरे हाथ जेब से पैसा गया? क्या मेरे अकाउंट से पैसा गया? नहीं गया। जब तक डिलीवरी आएगी नहीं तब तक पैसा जाएगा क्या? मान लो इन केस मैंने उसको पैसा दे दिया, तो क्या मैं इसको परचेस मान लू? क्या ये मेरा परचेस हुआ? अरे हाँ है ना। उस परचेस के लिए मैंने कितना पैसा दिया? जरा सेंटेंस रीड करके मेरे को बताओ। मैंने कितने का सामान खरीदा बेटा? 7,000। लेकिन मैंने एडवांस कितना दिया है? तो मैं 7,000 की एंट्री पास होगी, 5.5 की करूंगा। 5.5 की। सिंपल सी बात है। सेंटेंस फिर से एक बार रीड करना पसंद करूंगा मैं। क्या बोलता बेटा? क्या बोल रहा है? प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विथ मोहन विच एडवांस ऑफ 5,500 वॉज पेड। मैंने मोहन से माल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, मैंने अभी तक खरीदा नहीं। पहले चीज समझो, मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया, खरीदा नहीं है। तो परचेज बोलेंगे क्या? नहीं। पहला चीज तो समझ लो, परचेज इसको बोलेंगे नहीं। दूसरा, माल खरीदने के लिए मैंने उसको एडवांस देकर आया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? तारीख बताओ। 5 तारीख, सॉरी। तो 5 तारीख को क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहला एडवांस दिया कि लिया? तो एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट, एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर क्यों? पैसा गया। पैसा? अरे सर मैंने ऑर्डर दिया है, खरीदा नहीं है। ऑर्डर देना और खरीदना दोनों में क्या है? फर्क है। मैंने अमेजोन पे ऑर्डर दे दिया एक मोबाइल का, अभी तक खरीदा नहीं है। मैंने पैसा ऐसा, मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिखा है। क्या लिखा है? कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन अगर उसने मेरे को बोला कि सर ऐसा अमेजोन पे एक ऑफर आ गया, या ऐसा मान लो मैंने किसी दुकान पे आके मोबाइल खरीदा, उसने बोला ईएमआई पे खरीदना, बोला हाँ ईएमआई पे खरीदना है। तो कितने का मोबाइल? 20,000 का मोबाइल खरीदना है। उसने बोला सर 6,000 अब भी भरना पड़ेगा, 14,000 का ईएमआई बनेगा। मतलब ठीक है। तो मैंने मोबाइल 20 का खरीदा कि 6 का खरीदा? फिलहाल 6 का ट्रांजेक्शन आएगा। समझा? हाँ या ना? और हर महीने में क्या पे करूंगा? ईएमआई। तो धीरे धीरे मेरी ईएमआई की वैल्यू जितनी जाती रहेगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। समझ में आ रही बात? कैश तो मैंने जितना परचेस किया, बाकी का वो कंपनी के नाम पे क्या हो जाएगा? अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? तो एडवांस कितने का एडवांस है बेटा? तो यहाँ पे कितनी एंट्री बन गई बेटा? 2। कौन कौन सी? एडवांस टू मोहन अकाउंट और दूसरा कैश। कैश तो हमने बनाया हुआ है। अब 2 जगह पे आएगा, बताओ कहाँ कहाँ पे? एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट। तो एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट में गया, क्या लिखूंगा बेटा वहां पे? 5 तारीख, 5/2/19 टू कैश अकाउंट 5,500। 5,000। अच्छा, एडवांस टू मोहन के डेबिट में है, तो कैश के क्रेडिट में जाओ। कैश के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय एडवांस टू मोहन 5,500, तारीख 5। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे बढ़ते। 9 तारीख, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। मैंने क्या खरीदा बेटा? तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर। सर खरीदा है ना? पेन पेंसिल रबर शार्पनर, क्या हो गया? खर्चा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बदले में क्या गया सर? कैश। कितना? 4,500। नरेशन तो लिख दिया, अब एंट्री की पोस्टिंग करनी है। चलो बताओ, स्टेशनरी के कहां पे जाएंगे बेटा? डेबिट में। क्या लिखूंगा? टू कैश। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में गया, लिखा टू कैश अकाउंट। और कैश के क्रेडिट में गया, बाय स्टेशनरी अकाउंट। हाउ मच? तारीख
9 तारीख 9/2/19 और अमाउंट 4,500 4,500। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। मैंने माल फ्री में बांटा। तो बेटा माल अगर मैं फ्री में बांट रहा तो माल आ रहा है कि जा रहा है? तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और ये क्यों करता हूं? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free sample। distributed as free sample। चलो अमाउंट बोले बेटा 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। क्या हमारे पास एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब एडवर्टाइजमेंट के डेबिट में जाओ कि क्रेडिट में जाओ? डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखूंगा सर? to goods distributed as free sample। how much? 2000। तारीख 12/2/2019। और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में बाय एडवर्टाइजमेंट। कोई दिक्कत? आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं आगे? पेड फ्राइट 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। देव के बिहाफ में मैंने क्या पे किया बेटा? फ्राइट। अंडरलाइन करो फ्राइट। फ्राइट मतलब फ्लाइट वगैरह का जो खर्चा रहता है ना, जो सामान लाने के लिए किया गया खर्चा फ्लाइट के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग फ्राइट। अब माय डियर, समझने वाली बात क्या है? मैंने क्या भरा? फ्राइट। बट किसके लिए भरा? ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मिस्टर देव के लिए। ध्यान से सेंटेंस रीड करो। पेड फ्राइट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। अरे मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लो मेरा अमेजोन से एक पार्सल आ गया, फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आ गया, स्नैपडील से एक मेरा पार्सल है, कहीं से तो मेरा पार्सल आया है, सिंपल। और आके वो खड़ा है, मेरे को कॉल करा है, सर आपका पार्सल रेडी है, क्या करूं? मैं बोला मैं तो अभी पूना में हूं। तो क्या पूना आके देगा मेरे को? सर तो पार्सल का क्या करूं? मतलब एक काम कर, मेडिकल वाले को दे दे, बाजू में मेडिकल वाला है, बाजू में किराना वाला है, किसी को भी दे दो, मेरे से बात करा दे। ठीक है, वो गया किराना वाले के पास, वो किराने वाले को उसने दे दिया। सर इसका पेमेंट दे दिलाता हूं ना, क्या टेंशन ले रहा है? अब मैंने वो बाजू वाले को बोला, जीतू भाई एक काम करो, पार्सल का क्या कर दो, पेमेंट दे दो, मैं आके देता हूं। तो क्या पार्सल मैंने मंगाया कि उसने मंगाया? भाई पैसा कौन दे रहा है? तो उसने, अगर वो ऐसा लिख सकता है क्या डिलीवरी का पैसा मैंने दिया? वो क्या बोलेगा? मैंने पैसा किसको दिया? किसको दिया? डिलीवरी बॉय को दिया कि मेरे को दिया? मेरे को दिया, क्योंकि खर्चा तो मेरा है, तो दिखाना तो मेरे खाते में रहेगा ना, समझा? देना किसको है? मेरे को। तो फ्राइट का खर्चा मैंने किया, बट किसके बोलने पे किया? देव के बोलने पे। तो यहाँ पे फ्राइट का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? देव का नाम आएगा। किसका नाम आएगा बेटा? देव का। किसके वजह से किया? देव ने फोन किया, अरे भाई मेरा फ्राइट का अरे कुछ पार्सल आया, ले रहा, इसका डिलीवरी चार्जेस आया। डिलीवरी मतलब फ्राइट चार्जेस मैंने भर दिया। तो मैंने भर दिया मतलब मेरा खर्चा नहीं है वो, तो मैं मेरे बुक में फ्राइट नहीं लिख सकता बेटा। मैंने ये पैसा किसको देना है? देव से लेना है ना, तो देव अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अरे समझा? फ्राइट इज एन एक्सपेंडिचर। फ्राइट इज एन एक्सपेंडिचर। समझो, अभी तुमको वापस समझाता हूं। 17 तारीख ना, मैंने क्या भरा बेटा? फ्राइट भरा। नॉर्मल तुम लोग क्या समझते हैं कि सर ने बोला था खर्चा है तो खर्चे को डेबिट करने का टू कैश, यही बोला था। मैंने आज भी यही बोल रहा हूं कि फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, कितना अमाउंट है? 400 रुपया। बट मैंने वहां पर एक सेंटेंस दिया बेटा, ये फ्राइट का खर्चा मैंने नहीं किया है, मैंने देव के लिए किया है। तो ये फ्राइट की जगह पर क्या लिखेंगे? देव अकाउंट। अरे समझ में आ रही बात? तो यहां पर मिस्टर देव अकाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? खर्चा दिया तो मैंने ही है, लेकिन बाद में वसूलूंगा भी तो देव अकाउंट डेबिट टू कैश।
नरेशन हो जाएगा। मिस्टर देव के डेबिट में जाओ बेटा। सॉरी, मिस्टर देव के डेबिट में जाओ बेटा। तो मिस्टर देव के डेबिट में क्या लिखूंगा, टू कैश 17 तारीख 400 रुपया। और कैश के क्रेडिट में जाओ, बाय मिस्टर देव अकाउंट 400 रुपया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 24, received goods from Mohan as per our order dated 5th February and settle his account। क्या भाई साहब मोहन का नाम इससे पहले हमारे किताब में आया है? हाँ सर, आया है। अब हमने जो ऑर्डर दिया था 5 तारीख को, वो आया है 24 को, 24 तारीख को हमारे घर पे आया है। अब मैंने वो टाइम पे खरीदा था कि बेचा था, पहले ये समझो। खरीदने का ऑर्डर था कि बेचने का ऑर्डर था? खरीदने का। तो क्या मैं इसको परचेज बोलूंगा? यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज है बेटा, जरा चेक करो। 7,000। अरे हाँ है ना, 7,000 का परचेज है। मोहन याद है मैंने आपको 5,500 रुपया ऐसे एडवांस दिया था। सर देते समय डेबिट था कि क्रेडिट था? अरे सर देते समय डेबिट था कि क्रेडिट था? डेबिट। तो अब क्या हो जाएगा, एडवांस टू मोहन अकाउंट। कितना दिया था? 5,500। तो अभी कितना बचा है? 1,500। अभी कितना बचा है? कोई दिक्कत? हाँ है ना, जो एडवांस दे दिया ऑलरेडी वापस देंगे क्या? 7,000 का सामान खरीदा, 1,500 मैंने ऑलरेडी दिया, तो अभी ये लो 1,500 रुपए, निकलो। वही ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस, पहले दिया था इसलिए एडजस्ट कर दिया टू कैश। कोई दिक्कत? अब परचेस अकाउंट है हमारे पास, तो परचेस के डेबिट में जाओ बेटा। क्या लिखूंगा? 2 एडवांस टू मोहन 5,500 और टू कैश 1,500। कोई दिक्कत? 24 तारीख। कोई दिक्कत? अब सेकंड, एडवांस टू मोहन के क्रेडिट साइड में जाओ। एडवांस टू मोहन के क्रेडिट साइड में जाओ, लिखो बाय परचेसेस 5,500। एडवांस टू मोहन के सामने अमाउंट क्या दिया है? 5,500 ना, तो अमाउंट तारीख भी वही आएगी और अमाउंट भी वही आएगा। देखो यहाँ पे अमाउंट क्या है? 5,500 ना। और कैश के क्रेडिट में कितना जाएगा? परचेसेस 1,500। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो एडवांस था तो मैं माना काम है, कहाँ पाप कर रहा हूं? मैंने क्या बताया, डेबिट में के क्रेडिट का नाम लिखा, तो अमाउंट तो जो लिखा है वही ना, 5,500 लिखा तो 5,500 का ही एंट्री होगा। समझा? आगे 24 क्या? 27 क्या बोलता है? बॉट गुड्स। बॉट मतलब खरीदना, गुड्स मैंने क्या किया बेटा? खरीदा है। bought goods from Shekhar on 2 months credit for 7,000 and at 20% trade discount with instruction to send them to सागर। मतलब खरीदा मैंने, लेकिन किसके घर पे भेजना है? सागर के घर पे भेजना है। समझा? तो परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा क्या? हाँ सर। परचेस अकाउंट डेबिट होता है क्या? हाँ सर। तो परचेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा मैंने? शेखर से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट? ऐसा बोलूंगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट बोल सकता हूं क्या? खरीदा ना माल मैंने, बॉट गुड्स मतलब माल खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सागर। अमाउंट क्या आएगा बेटा? 7,000 का 20% निकाला, 7,000 इंटू 20%, 1,400 रुपया आएगा। तो 7,000 में से 1,400 गया, कितना आएगा? 5,600। कोई दिक्कत है क्या? क्या बोला मैंने? 7,000 रुपए का 20%, 1,400 रुपए आएगा।
माइनस करो तो 5,600। अब सेंटेंस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसने क्या बोला देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम द शेखर ऑन 2 months क्रेडिट फॉर 7,000 एट द रेट 20% डिस्काउंट। ये तो हो गया इसका ट्रांजेक्शन विथ इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर। और उसने क्या कहा, ये सामान कहाँ भेजना है, सागर के घर पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सॉरी सागर से ही माल कर, शेखर, शेखर आएगा इधर, सॉरी शेखर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर किसका नाम आ गया, सागर। कोई दिक्कत है क्या? माल खरीदा हमने बट बेच किसके घर पे रहे, सागर। तो ऐसा बोल सकता है गुड सेंड टू सागर लिखेंगे तो भी चलेगा, समझा। सागर अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, गुड सेंड टू सागर लिखा तो भी चलेगा। अरे समझ में आ रही बात? हाँ, तो चलो सागर अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू शेखर अकाउंट। हाउ मच, 5,600। कितना, 27 तारीख। और शेखर के क्रेडिट में बाय सागर अकाउंट, हाउ मच, 5,627 तारीख। चाहिए तो यहाँ पे जी लिख देता हूं, जी स्टैंड्स फॉर गुड्स। गुड्स भेजा, क्या भेजा, गुड्स। नेक्स्ट बोलो, जी में 29, 28 क्या बोलता है 28 को, सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब बेटा वहां पे ध्यान दो, हमने सागर को कितने का माल भेजा था, जरा चेक करो, कैलकुलेट, इस पे करो, कैलकुलेट करो। 7,000 का 10% लिस्ट प्राइस बोला है ना, लेस देन send to Sagar outward invoice for goods supplied by Shekhar at least price less 10% trade discount। मतलब सागर को हमने फिर से 7,000 रुपए का सामान सप्लाई किया है। गुड्स जो सप्लाई किया है ना, उसका इनवॉइस भेजा अपन ने 10%, तो लिस्ट प्राइस पे 10% कम करो, 7,000 का 10% गया तो 700 रुपया, तो 7,000 माइनस 700, 6,300। मतलब अब हमने सागर को यहाँ पर क्या किया, सेल किया है। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 6,000। ठीक है, वहां पे बोला है, अरे पढ़ना बेटा, सेंटेंस क्या बोला है, सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड सप्लाइड बाय शेखर। शेखर ने सप्लाई किया, मैंने 10 बार समझाया, इनवॉइस मतलब सेल होता है। आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस मतलब सेल, बाहर जा रहा है, इनवॉइस बाहर जा रहा है, समझा। इनवॉइस बाहर जा रहा है मतलब बिल बाहर जा रहा है। बिल बाहर कब जाता है, जब हम लोग सेल करते हैं। बिल अंदर कब आता है, जब हम लोग परचेज करते हैं। अरे किसी दुकान पर जाओगे, जीन्स खरीदोगे तो वो आपको बिल बना कर देगा, तो बिल लेकर आओगे कि देकर आओगे? नहीं, मैं तुम्हारी दुकान से खरीदा हूं, आप क्या करें, मैं तुमको बिल दे के जाता हूं कि मैंने तुम्हारी दुकान से सामान खरीदा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो बिल लेकर आते हैं, और जब सामान बेचते हैं तो बिल देकर आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवॉइस। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। दोनों की एंट्री पास हो गई, सेकेंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, चलो पहला इफेक्ट हो गया ना, इधर सागर के डेबिट में क्या आएगा बेटा, सेल्स। तो सागर के डेबिट में जाओ, क्या लिखा बेटा, सेल्स। हाउ मच, 6,300, 27, 12, 19, 28। और सेल्स के क्रेडिट में बाय सागर कितना, 6,300। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो दो अलग अलग जगह पे ट्रांजैक्शन है। सॉरी, अगर इसको अलग कर दिया जाए तो सागर की लायबिलिटी अलग हो जाएगी। ठीक है, हाँ
तो क्या हो गया? ये सामान किसी और ने भेजा था और ये सामान उसका खुद ने भेजा था, ठीक है। 27 में क्या बोला? बॉट गुड्स, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम प्रोशेखर ऑन 2 months क्रेडिट फॉर 7,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट विद द इंस्ट्रक्शन सेंड टू देम सागर। सुनील ने सामान खरीदा, ठीक है। सुनील ने सामान खरीदा, सागर के घर पे भेजा। बाद में सागर ने आके फिर से वही सामान खरीदा 7,000 रुपए में, ठीक है। सेंड टू द सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस 10% ट्रेड डिस्काउंट। वही सामान भेजा गया है 10% डिस्काउंट। दो अलग अलग लोगों का है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन पकड़ा जाएगा, ठीक है। दो अलग अलग लोगों के साथ दो अलग अलग ट्रांजेक्शन। लिस्ट प्राइस वही है कि शेखर ने जो सप्लाई किया है अपने को सामान, उसका लिस्ट प्राइस यानी जो बिल बनता है ना बेटा, बिलिंग, उस पे उसने ऐसा मेंशन किया है, तो वो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गए। क्लियर? हाँ है ना? या तो तुम लोग ऐसा समझो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना तो देखो ऐसा करो, यहां पर लिखो गुड्स सेंड टू सागर, ठीक है। तो सीधी सी बात है सर, एक अकाउंट और बन जाएगा। अगर तुमको ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह हो रहा है तो पहले टाइम पे सागर को माल भेजा, अब सागर के घर पे माल भेजने के टाइम पे एक सिंपल सा एग्जांपल, बेसिक वाला जेठालाल वाला एग्जांपल समझो। बबीता ने क्या किया, जेठालाल को कॉल किया और बोला मेरे लिए एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बता, जेठालाल वो मोबाइल किसके घर पे डिलीवर करेगा? सिंपल सी बात है। तो परचेस किसने किया? डिलीवरी किसके घर पे हुई? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस ये बोलता है। अब यहाँ पे बबीता ने जेठालाल को कॉल किया, बोला एक मोबाइल चाहिए। खरीदा किसने? बबीता ने। बट डिलीवरी मेरे फ्रेंड के घर पे चाहिए कोलकाता, क्या आप डिलीवर कर सकते हैं? बोला हाँ कर दूंगा। तो अब खरीदा किसने? भेजा किसको? कोलकाता में। दो अलग अलग हो गए। अब जिसको भेजा जा रहा है उसके साथ बिल भी भेजा जाएगा, वो बिल की एंट्री है, समझा? हाँ है ना? तो ये बिल की एंट्री हो गई, क्लियर। और ये सेंड की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? तो ऐसा समझो कि मान लो ये 5,600 में यहां से हटा दूं तो तुमको जरा लाइबिलिटी क्रिएट करने में इश्यू नहीं होएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा। गुड सेंड टू द सागर टू शेखर अकाउंट, हाउ मच? 5,600। गुड सेंड टू सागर। क्लियर? हाँ है ना? अरे ऐसा समझ रहे बाबा। क्लियर? गुड सेंड टू द सागर मतलब ऐसा, पहले कंडीशन समझ में आया कि पहले भेजा, तो पहले 27 तारीख को बबीता ने बोला भेजो, भेज दिया। अब जाके वहां पे क्या हो रहा है? बिल आ रहा है, दो अलग अलग, ठीक है। अब सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, अब क्या करना है अपने को? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग हम जैसे करते थे वैसे ही करना है, उसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। ज्यादातर आइटम्स में आपने क्या देखा रहेगा, कैश को छोड़ के एक ही है, एक अमाउंट है, दो एक ही साइड देखो, डेबिट में या क्रेडिट में, ये क्रेडिट में, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे, यानी सब जगह पे ज्यादातर एक ही साइड अमाउंट है। तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या आएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। फिर बैलेंस कैरिड डाउन का क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो कैश का डेबिट टोटल करो बेटा, कैश का डेबिट टोटल करो बेटा। 1,70,000। क्रेडिट का टोटल कर बेटा, क्रेडिट का टोटल कर 11,900 आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। भारत की आवाम कह रही है 11,900। 5 4 9 1 10 11 11,900 सही जवाब आपको मिलते पूरे सम्मान के साथ। कैलकुलेटर 1,70,000 में से 11,900 माइनस करो। 1,68,000 वेरी गुड, गलत जवाब। 68 और 68 है। जीते की चल बात की नजर आशीष सर के कैलकुलेशन पर संदेह नहीं करते। माइनस करके देख ले, कर ले, माइनस करके देख ले। 1,70,000 में से 11,000 माइनस कर, माइनस कर चुका इसलिए बोल रहा हूँ, वापस से माइनस कर। एक बार फिर कर देता हूँ। 1,70,000 मेरा सम जहां जहां गलत होता है समझ जाने का, कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है। किससे करना है? 11,000 कल के सब में भी बैलेंसिंग टोटल तुम लोग नहीं बताया था। 11,000 सर पे कभी मैं ऐसा की नहीं करता। 11,000 बाय
बैलेंस कैरिड डाउन। भाई साहब फरवरी की आखिरी तारीख 28, फरवरी के बाद क्या था बेटा? मार्च। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 158 100। दिक्कत? स्टॉक ऑफ गुड्स में कोई मगजमारी है क्या? सेम 20,000 इधर लिखा, 20,000 इधर, तो सर यही बैलेंसिंग फिगर हो गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28/2/2019। 28/2 फरवरी के बाद आता है मार्च। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। कोई दिक्कत? केदार का भी कर लोगे? कैपिटल का, एडवांस का तो टैली हो गया, ये तो दोनों सेम ही है ना, 5.5 5.5। आगे करने का जरूरत नहीं है, ना तो बैलेंस कैरिड डाउन ना बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टेशनरी कर लोगे, स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट का भी कर लोगे, सिंगल है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी कर लोगे, सिंगल है। मिस्टर देव भी सिंगल है। परचेसेस एक ही साइड है। सागर भी कर लोगे, शेखर भी हो जाएगा, सेल्स और बाकी। ठीक है, कैसे करना समझ में आ रहा है ना कि ये टोटल है, एक ही साइड का टोटल लिखा 50,000, सेम टोटल यहाँ पर भी लिखा 50,000। टोटल करो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर डेबिट में, तो 50 ही आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन महीने की आखिरी तारीख और इसके बाद महीने की पहली तारीख बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में। इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर करके आपको लेजर क्या करना है? बैलेंस करना है। डिफिकल्टी है क्या इसमें? आपको ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है? जर्नल एंट्री पे, और उसमें नरेशन लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, चलो।